पीटीआई के जो वकला हैं और जो नून लीग के वकला हैं उनमें जो तल्ख कलामी भी हो रही है। वकला आमने सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजर हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट इस वक्त। उस्मान भट्ट, इस हवाले से बताइएगा कि सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है। बिल्कुल, पीटीआई और नून लीग के वकला जो है वो आमने सामने आ गए। नून लीग के जो वकला हैं उनकी जानिब से नारेबाजी की गई, गो इमरान गो और घड़ी चोर के नारे लगाए। तो पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने भी मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, नारेबाजी शुरू कर दी। और देखते ही देखते जो है वो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस बीच में आई और पुलिस ने इनका बीच बचाव करवाया और इन दोनों को जो है वो आपस में जो है वो एक दूसरे से दूर किया। रोड के एक जानिब पीटीआई के वकला मौजूद थे और दूसरी जानिब नून लीग के वकला, और ये नारे लगाते लगाते एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि नौबत जो है वो हाथापाई तक आ गई थी और फौरन जो पुलिस एक्शन में आई और इनका आपस में जो है वो बीच बचाव करवाया। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान भट्ट इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से समाअत जो है वो जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकते। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद से हम तफसीलात लेते हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा इस हवाले से कि समाअत ताहाल जारी है, तमाम जो अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। समाअत में मज़ीद क्या कहा गया है, क्योंकि इससे पहले भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल की सरबराही में ये 3 रुकनी जो बेंच है उसको मुकदमा ना सुनने का कहा गया था, समाअत में हिस्सा ही ना बनने का कहा गया था। मियाँ शाहिद, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है। मियाँ शाहिद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा समाअत का हवाल, और ये भी बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जब दरख्वास्त दायर की गई थी तो उसमें इस्तदा की गई थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो मुकदमा ही ना सुने। इस वक्त मुकदमा जारी है, क्या इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मुकदमे का हिस्सा बन चुके हैं? क्या उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं वो इनके फैसले से मुत्तफिक होंगे? मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब अपने नाजरीन को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी है कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की अगर सूरत हाल बताएं तो इस वक्त हालात काफ़ी हमें गर्म नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वकला बरादरी जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए, चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे होना था। इसी दौरान नून लीग के वकला भी वहाँ पर खड़े हो गए और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। अंदर का क्या अहवाल है, कोर्ट रूम के इस वक्त क्या माहौल है, बताने के लिए मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा क्या इस वक्त रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त कोर्ट रूम का? देखिए, कोर्ट रूम नंबर 1 में अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल दे रहे हैं और अटॉर्नी जनरल से बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी वो बताएं कि वो क्या तारीख तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये इससे पहले जब समाज शुरू हुई तो उसमें पूछा गया कि क्या अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। अगर नहीं बनना चाहते तो लिख कर दे दें। और ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि क्या हुकूमत जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर सकती है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं कर सकती। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छे अटॉर्नी जनरल से यही तवक्को थी। और फरूक नायक से कहा गया कि अगर आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप लिख कर दे दें। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया ही नहीं है। तो जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो एलामिया जारी किया गया जिसमें ये जुबान उसमें इस्तेमाल की गई, क्या आपने वो एलामिया वापस ले लिया है। तो उस पर जो दलाइल दिए गए कि वो एलामिया जो है वो वहाँ मौजूद है, लेकिन हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें तहफ़्ज़ात जरूर हैं और बेंच पर भी तहफ़्ज़ात हैं और ये भी हम कहना चाहते हैं कि तमाम को सुना जाए। और इस पर जो है वो समाज का आगाज हो गया और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं करना तो लिख कर दें। जिस पर फरूक अकरम मियां शाहिद, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लाइव हम सुनवाएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अता ताहिर उनकी जानिब चलेंगे।
आपको बताएं कि इस वक्त समाअत जारी है। हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत का बाइकआउट करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद आज वो समाअत का हिस्सा हैं। आज समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए और इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बाइकआउट नहीं कर रहे। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का आगाज हुआ तो आज सुबह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक तहरीरी एतराज़ात से भरी दरख्वास्त वो जमा कराई। जब सुबह ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में दी गई तो रजिस्ट्री ने इसको लेने से इनकार किया और कहा गया कि ये दरख्वास्त डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी जाए। वफाक की तरफ से जो एतराज़ात आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बड़ी संजीदा और संगीन नौयत के हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था 7 रुकनी, जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्लाह इनके ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम 4-3 से इन पिटिशंस को डिसमिस करते हैं और ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। ये केस वापस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस केस में नहीं ले सकती। जब 4-3 से सुओ मोटो केस मुस्तरद हो चुका तो फिर ये जो पिटिशन आई है अमल दरामद के लिए, इसकी गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए ये बेंच जो केस सुन रहा है इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है। इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। ये पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पे आज वफाकी हुकूमत ने करवाई है। 4-3 के साथ साथ ये कहा गया है कि इस केस में जब 7 रुकनी बेंच ने इस केस को टेकअप किया तो उससे पहले ये 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रजाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी। इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे पिछली दफ़ा जब गुलाम महमूद डोगर के केस में, CCPO लाहौर के केस में उन्होंने ये सुओ मोटो के लिए इलेक्शन वाला केस रेफर किया था। तो इसलिए जब रजाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये भी तहरीरी तौर पर दर्ज है 4-3 की मेजॉरिटी से जो मुस्तरद होने वाली बात, और उसके बाद एजाजुल एहसन साहब का इस बेंच से अलहदगी का मुतालबा भी इस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर पे आज तहरीरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने करवाया है। तीसरी बात जो अहम बात है जो तहरीरी तौर पे वफाक ने इतराज़ जमा कराया है वो 29 मार्च का काजी फायजीसा साहब का ऑर्डर है। 29 मार्च का काजी फायजीसा साहब का ऑर्डर ये कहता है बड़े वाज़े तौर पे, बड़ी क्लियरली कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहां कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। एक जुडिशल ऑर्डर 29 मार्च को काजी फायजीसा साहब का आ चुका जो फील्ड में है, जो इस वक्त एक लीगल और वैलिड ऑर्डर है और वो फील्ड होल्ड करता है। मजीद तहरीरी तौर पे जो एतराज़ात जमा कराए गए उसमें ये भी बात दर्ज है कि ये अमर अफसोसनाक है कि काजी फायजीसा के जुडिशल ऑर्डर को
एक इंतजामी ऑर्डर के तहत उसकी नफी की गई। और ये रिवायत डलना कि एक इंतजामी ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर को सुपरसीड करे या सेटिसाइड करे या उसकी नफी करे, ये एक इंतहाई गलत रिवायत डल गई है, जिसकी कानून के अंदर, आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और मुल्क का जुडिशल सिस्टम अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि आप इंतजामी ऑर्डर्स के जरिए जुडिशल ऑर्डर्स को ओवर रूल करना शुरू हो गए, ये बड़ी अहम बात है कि अगर जुडिशल ऑर्डर्स को इंतजामी ऑर्डर्स के तहत ओवर रूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का जो इंसाफ का और अदल का निज़ाम है वो बैठ जाएगा और एक एनार्की की सूरत हाल होगी। यानी ये ऐसी बात है कि खुदा ना खास्ता कल को वफाक जो है वो किसी जुडिशल ऑर्डर पे इंतजामी ऑर्डर पास करके उसको ओवर रूल कर दे। इसलिए जो रजिस्ट्रार का इंतजामी ऑर्डर है, जिसने काजी फायजीसा के 29 मार्च के ऑर्डर को ओवर रूल किया, उसकी कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है, रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। और इस दरख्वास्त के अंदर यह बात दर्ज है कि वो ऑर्डर ब्लेटेंटली गलत था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के जरिए, और काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मजीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है।